ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार। एमसीडी चुनावों को लेकर आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेलोठी वार्ड में। वार्ड 36 ये लगता है और यहाँ पर कई सारे उम्मीदवार हैं और हर कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को यहाँ पर मजबूती से रख रहा है। यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ है, डोर टू डोर करके अभी ऑफिस में पहुँचे हैं। कार्यालय इनका ये है यहाँ पर और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएँ इनको सुनने में आ रही है और उसका समाधान इनके पास क्या है, कुलजीत कौर के पास, उस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। और डोर टू डोर आप कर रहे हैं, सुबह से ही लोगों से मिल रहे हैं, मुख्यतः क्या क्या लोग समस्या बता रहे हैं कूड़ा करकट को लेके या फिर क्या? मैं इस इलाके में कोई नई नहीं हूँ, कॉलोनी की हूँ और ये समस्या मैं रोज़ ही देखती हूँ। ये मेरा 6 साल से यहीं पे ऑफिस है और मैं यहीं रहती हूँ। समस्या मेन आप खुद देख लीजिए, गंदगी, कूड़े के ढेर, कोई साफ़ सफाई नहीं, नालियाँ गंदी भरी पड़ी हैं, चारों तरफ बस गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। जो एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है उससे वो यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं उनको दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते मतलब? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। मैं बीजेपी की बहुत पुरानी वर्कर हूँ और मैं संयोजक हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ। तो मैं कितने सालों से चंद्र विहार की हालत देख रही हूँ। 15 साल हो गए हमें। चंद्र विहार के लिए हमारे बीजेपी कैंडिडेट खड़े होते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, आने के वाले टाइम पर कोई ना कोई निर्दलीय, कोई ना कोई वो निकल जाता है। यहाँ पर हमें इतनी समस्याएं हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे साइकिलों से गिर जाते हैं क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं और कूड़ों के ढेर हैं, डेंगू की बीमारी, मलेरिया, मच्छर, हर तरह से परेशानी। और जो हमारे कैंडिडेट है वो सारा साल काम भी करेंगे 5 साल, लेकिन आने वाले टाइम में उन्हें टिकट नहीं मिलती। टिकट मिलती है तो जनता हराने में कसर नहीं छोड़ती क्योंकि यहाँ पैसा चलता है। और परेशानी यहाँ पर ये होता है कि हम गांव के हैं तो गांव वाले जीतेंगे, हम सेवा हैं तो हम वो जीतेंगे। इन समस्याओं को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, ये सारी कॉलोनी बहुत परेशान है। हम चाहते हैं कि इस बार किसी न किसी तरीके से हमें चाहे अपनी दिन रात जान लगानी पड़े, हम कमल को जिता कर ही निकलेंगे। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि कमल अगर जीत जाएगा यहाँ से तो समाधान, सब समस्या खत्म? हाँ, मैं ये पूरा आश्वासन देती हूँ कि अगर इस बार जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है अगर कमल जीतता है तो उस बात के लिए मैं अपना नाम आपको बता रही हूँ, मैं प्रवीण सोनी हूँ और 15 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। और मैं आश्वासन क्या ये पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर मेरा कैंडिडेट जीत के आता है तो यहाँ पर सभी समस्याओं का तो नहीं 90% समस्याओं का समाधान मेरा कैंडिडेट करेगा। आप महिलाओं से मिल रहे हैं यहाँ के चंद्र विहार के, और हम भी कई दिनों से 2-3 दिनों से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो यहाँ से पार्षद रहे हैं कुछ बातचीत वो कर रहे थे कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं या फिर कुछ महिला के साथ संलिप्त होने की या फिर किसी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे हमें भी कंफर्म नहीं है, बस ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि बातचीत करते हैं आपसे? जी, मैंने भी यही सुना है वीडियोस वगैरह का। बाकी देखिए, अब ये चीज़ें तो कॉलोनी में सबको ही पता है। पार्षद के जो ये बबीना शौकीन पार्षद है, इसके जो हस्बैंड है उनके बारे में, पवन शौकीन जी के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में सबको पता है। और ये सब वीडियोस वगैरह तो सभी देख रहे हैं और हमारे तक भी बात आ रही है। और ये सब महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब कि उनके ऑफिसों में जो माताएं बहनें जाएँ वो सुरक्षित ही नहीं है कॉलोनी की। ऐसी अगर बातें होती हैं, क्योंकि 5 साल जो बबीना शौकीन बनी पार्षद, उसके बाद वो आज तक दिखाई नहीं दी। 5 साल से वो घर पे ही हैं। उनके हस्बैंड ही ये लेंटरों से पैसे इकट्ठे करते हैं या इनके ऑफिसों में जो ये वीडियोस वगैरह बनी है लड़कियों के साथ छेड़खानी वगैरह की, वो सब उनके हस्बैंड का ये ही रूप है जो दोबारा वो फिर पैसे दे के टिकट ले आएंगे। आगे कॉलोनी के लोग और वार्ड के तकरीबन लोगों को पता है, वो अपने आप देखेंगे उनका क्या फ़ैसला करते हैं उनके लिए। ठीक है, हमने उनसे ही बातचीत की थी तो वो आप पर भी एक आरोप लगा रहे हैं कि जब यहाँ पे किसान जब आंदोलन हुआ था तो आप लोग भी उसमें लिप्त थे कि जो उन पे पथराव किया गया था या फिर उनको हटाने की कोशिश की गई थी। आप लोग ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उससे पहले मैं खुद एक सिख हूँ और मैं जाके अपने भाई बहनों पे पत्थर नहीं फेंक सकती। मेरे पास जो वीडियोस हैं हम आपको देंगे जिसमें मैं जाके उन किसानों में, मेरे अपने रिश्तेदार थे जो पंजाब से आके वहाँ बैठे थे, उनको मैं मिलने गई थी और इन लोगों ने देखा कि भाई कुलजीत कौर गई है तो कुलजीत कौर वहाँ पत्थर मारने गई है।
कुलजीत कौर हूँ मैं। बता रहे हैं कि वीडियो भी है, आप लोग भी जी, पत्थर मार रहे हैं। एक वीडियो से एक फोटो हमारे हाथ में पत्थर दे के दिखा दे, हम मान जाए इनकी बातें। ये एक खामखा की एक मुद्दा बनाते हैं। मैं कहती हूँ एक फोटो दिखा दे कुलजीत कौर में हाथ में पत्थर, इनकी हर बात को मैं सच कर दूंगी। मैंने ज़िंदगी में कभी गलत काम ना किया, बड़ी नेक नीति से यहाँ बैठी हूँ। कॉलोनी का बच्चा मुझे जानता है कि कुलजीत कौर कैसी है, पत्थर मारने वाली है या सेवा करने वाली है। 2 साल कोरोना काल हुए, यहाँ पर रात दिन लोगों के बीच में बैठ के मैंने सेवा की है। अपने हर भाई बहन के दरवाजे खटका के राशन खाना पहुँचाना, उनकी केयर करनी। कहाँ थे ये पार्षद तब? सीटिंग पार्षद तो ये लोग थे। कभी इन्होंने घुस के कॉलोनी का एक किसी परिवार का दुख सुख नहीं पूछा। और हमने क्या, मैंने कोई पार्टी नहीं देखी, हर सिंह सभाओं में राशन पहुंचाया, हर गरीब परिवारों के घरों में खाना पहुंचाया। कुलजीत कौर वो है, और वो वीडियोस पूरे फेसबुक में और हर जगह हैं। आप चेक करिए कि मेरी जो छवि है वो सेवा करने वाली है। जो ये ऐसी बातें करके मेरी छवि खराब सोचते कर लेंगे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का बच्चा मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है। कोई बहन बेटी, कोई भाई, सब मेरा परिवार है। ये कॉलोनी, ये वार्ड मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में गलत ना सोच सकते हैं, और ऐसों को तो जवाब इसको वोट ना दे के देंगे। जो उनकी, मैं इनकी बहन बेटी हूँ अपनी कॉलोनी की। मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को, सबको पता है, बड़ों को, कि मैंने कितनी सेवा की है इस कॉलोनी में। ये सब आरोप, ये सिर्फ मुझे डर गए हैं मेरे से कि अब ये हमें घर तक छोड़ के आएगी। और मेरे भाई बहन पूरों ने कमर कस ली है इन्हें घर बैठाने की, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर के लोगों को कॉलोनी वाले नहीं अपनाएंगे। मेरे भाई बहन नहीं अपनाएंगे, उनकी बहन बेटियां, उन्हें भी सुरक्षित चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पत्थर मारने नहीं गए थे आप लोग? हमारे पास, मैं कहती हूँ इनके पास क्या प्रूफ है? मेरे हाथ में एक पत्थर दिखा दे बोलने से। वीडियोज है, वीडियो में देखो। हम लोग कॉलोनी में जहाँ पर किसान बैठे थे, मैं और मेरी पूरी, हम 5-6 भाई बहन थे, ये सब हम साथ में थे। हम उनके पास जा रहे थे उनको मिलने। ये कहाँ जा रही है? कुलजीत कौर कहाँ जा रही है? कुलजीत कौर तो सेवा करती है, ये सेवा ही करेगी। कांग्रेस के यहाँ पर अनूप शौकीन जी हैं। हम लोगों ने पार्टी किसी ने नहीं देखी। एक बात ये भी मैं आपको बताऊँ, वो थे, उनके पूरे परिवार के लोग थे, हम लोग थे, सिख समाज के गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे। हमने लंगर बनाया, और ये नीलोठी मोड़ पे सब ने मिलके किसानों को, ट्रकों पे जब रैली निकली, हमने लंगर खिलाया उनको, रोक के। किसान आंदोलन में जाके खाना बंद लंगर बनाती। कुछ तो रहा होगा, फिर ये बात कहाँ से आई? मैं बता तो रही हूँ आपको, यही बात है कि हम जा रहे थे, और वो वीडियो हमारी, हमने अपनी खुद बनाई। अगर हम गलत होते तो हम बनाते। हम किसान भाइयों के बीच में जा रहे हैं, उनको मिलने जा रहे हैं, उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं, और उस वीडियो में यही बोला गया है। और दूसरी बात, अगर जाने अनजाने कहीं मेरे भाई बहनों का दिल मेरी इस बात से भी दुखा हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी। मैंने कोई पाप नहीं किया, और ना मैं गलत कर सकती हूँ अपने भाई बहनों के साथ। वहाँ मेरे ही परिवार के लोग बैठे थे किसान आंदोलन में, और हम उस समय भी हाथ जोड़ के, मेरी वीडियोज़ हैं प्रधानमंत्री जी के आगे, अपने शीर्ष नेतृत्व के आगे, कि इसको किसी तरह भी आपस में समझौता करके ख़त्म करिए। हमें अपने भाई बहनों का दुख हमसे नहीं देखा जा रहा। हम भी जाके वहाँ रोते ही थे, हम भी नहीं देख पाते थे ये सब। वहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे थे किसान आंदोलन में, जो हमारे ही परिवारों में थे। हम लोग, हमारी कौम सेवा करने के लिए पैदा हुई है। मैं उस परिवार की बच्ची हूँ। पत्थर मारने वाले लोग नहीं हैं हम लोगों ने तो, हमारे किसानों ने तो वहाँ पर लोगों को लंगर खिलाया। उन्होंने कोई आंदोलन, वहाँ पर हिंसा नहीं हुई, उस आंदोलन में भी सेवा हो रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उस आंदोलन की तारीफ़ की थी कि ऐसा आंदोलन भी होता है जहाँ पर लंगर चल रहा है, सेवा हो रही है। हम भी वही करने जाते थे। हमारे पास वीडियोज़ हैं, वो सेवा की भी वीडियोज़ हैं, हम पूरी मीडिया को देंगे। ये है हम, और मुझे कोई प्रूफ देने की ऐसे आदमी को ज़रूरत भी नहीं है। एक एक बच्चा जानता है कि कुलजीत कौर ने सेवा के अलावा कुछ नहीं किया, ना मेरे भाई बहन सब जानते हैं। चलिए ठीक है। तो कुलजीत सिंह थी, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग भी कब से यहाँ भी सबसे पूछिए कुलजीत कौर कैसी है? मेरे को यहाँ पे 12 साल हो गए हैं कॉलोनी में रहते हुए। और अगर ये पत्थर मारने की बात करते हो तो आमने सामने बैठ के वो वीडियो को दिखाएं, पत्थर दिखाएं। अगर ये पत्थर दिखाएं, या तो ये अपने राजनीति कैरियर को ख़त्म कर दें, हम कर देंगे। अगर हमने किसानों को पत्थर मारे, हमने किसानों के बीच में जाकर सेवा करी। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। अगर मैं यहाँ एक आदमी से ये पूछ लूँ ना कि 1 बीघे में कितने किलो खाद पड़ेगा, कितने किलो कनक पड़ेगी, तो किससे जवाब नहीं दिया जाएगा। ये बनते अपने आप को किसान, ये क्या किसान बनेंगे?
किसान तो हमने ज़मीन में से कस्सी बजा बजा के हमने मतलब अपनी ज़मीन को रोपा है। आप भी पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों बिल्कुल से? शामिल है। जो मेरा एक सवाल था आपसे भी है कि क्या जो अभी रहे हैं पार्षद रहे हैं, लोगों से महिलाओं से मिल रहे होंगे कि किस तरह की छवि रही है? जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरीके के आरोप भी उन पर लगे हैं, तो वो क्या सच्चाई है, क्या है क्या इसमें? देखो, ये हम ये नहीं कह सकते कि सच्चाई है या नहीं है, पर जो अगर आग लगेगी तो धुआं उठेगा। अगर कुछ ना कुछ है तो जब भी मतलब लोगों में ये बात फैल रही है और हो रही है। अगर बिना मेरा ना तो नाम कोई नहीं ले देगा या आपका कोई नहीं ले देगा। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनके बारे में बात उठ रही है तो चल रही है। जनमन सी बात है कि उन्होंने अपनी छवि को 5 साल में या 6 साल में, या 6 साल हो गए हैं, उन्होंने कॉलोनी के लिए किया क्या है? आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने कॉलोनी को लूटा है और केजरीवाल जो उनका आका बैठा है वो पूरी दिल्ली को लूट रहा है। जो ये कहते हैं कि पानी फ्री, जिस कॉलोनी में पानी नहीं है उन्हें इन्होंने फ्री कहाँ से दे दिया है? 200 यूनिट बिजली का ये ढंढोरा पानी नहीं है यहाँ पर? कहाँ पे पानी है? बताओ कहाँ पे कलेक्शन है? सीवर ये बंद हुए हैं, सीवर डले हैं। जो ये सीवर डले आज तक सीवर नहीं चले हैं अभी तक। ये 5-5 हज़ार रुपये मतलब इनके कमीशन ले लेके मतलब उसको पाइप जोड़ रहे हैं सीवर लाइन में। तो ये आप मेरे को बताइए कहाँ से है यहाँ पानी? पानी किस तरीके से बात करते हैं 200 यूनिट की, 200 यूनिट बिजली मतलब किसी के घर का गुजारा करेगी क्या? एक बल्ब जलाने वाला 200 यूनिट नहीं खर्च करता, लेकिन हम जैसे आदमी है, तुम जैसे आदमी क्या 200 यूनिट में बचत है कुछ? हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए फ्री, कारोबार दो। जो हमारे युवा हैं उनको कुछ काम धंधा दो। ये फ्री का लगा के रट ये देश को क्या मतलब साबित करना चाहते हैं? ये देश भूखे नंगों का देश नहीं है। यहाँ काम चाहिए, कारोबार चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए किसी को भी, हमारी कॉलोनी को भीख नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने निकम्मा बना रखा है, ये खुद निकम्मे हैं क्योंकि इनके पैसे, इनके पास हराम की दौलत है। 2 नंबर के कामों के इनके पास पैसे हैं। दिल्ली में इतनी हवा क्यों बनी हुई आम आदमी पार्टी की, अगर आपको लग रहा है सब ऐसे ही? देखो, बात क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हवा किस लिए बनी? एक नया चेहरा उठा था, ये अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के खड़ा हुआ था। उस टाइम ये आंदोलन करने बैठा था। आंदोलनकारियों का काम ये नहीं होता, नेता बन जाते हैं। ये जिसको अपने गुरु का नहीं हुआ तो ये दिल्ली का क्या होगा? जिसने दिल्ली को आज बिल्कुल नरक में धकेल दिया है। जहाँ कच्ची कॉलोनी है, कितनी कॉलोनियों में पानी है? कितनी कॉलोनियों में पानी है बताइए? कहाँ कहाँ पे पानी है? कहाँ लाइट की सुविधा दी हुई है? कहाँ स्ट्रीट लाइट जलती हैं? जो एक निगम पार्षद का करने का काम है वो करिए। हमारी कॉलोनी का हाल देखिए, अगर 1-1 फुट 2-2 फुट ये नाली खुद जाती तो आज 4-4 मंजिल मकान नीचे ना पड़ते। उठाए जा रहे हैं सड़कों को और वहाँ पानी भर रहा है, ना सीवर से पानी निकलने की ज़रूरत है। क्या ये कौन करेगा? ये सिटिंग पार्षद का काम है नहीं है? तो मैंने एक दोबारा जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिए, आपकी पार्टी ने नहीं लिया कुछ आपसे पैसा या कुछ भी डिमांड? जी, मेरी पार्टी ने पहले भी मुझे 10 रुपए के बायोडाटे पे टिकट दी थी। मैं एक महिला सीट तब भी हुई थी और मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी। महिला कार्यकर्ता होने के नाते एक मोदी जी की स्कीम आई। जब मोदी जी आए तो एक नई वो पॉलिसी आई कि कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी, किसी नेताओं की बीवियों को टिकट नहीं दी जाएगी। उस पॉलिसी पे एक साधारण सी कार्यकर्ता को, इन बहनों में से ही मुझे उठा के टिकट दे दी और मैंने इलेक्शन तब भी लड़ा। उसके बाद 6 साल में अपने घर नहीं बैठी, लगातार मैंने संगठन में काम किया, अपने एरिया में काम किया, अपने भाई बहनों में, अपनी कॉलोनी में, अपने वार्ड में मैं लोगों के सुख दुख में जाती आती रही, उनके काम आती रही। सांसद जी से फंड ला के जहाँ भी जरूरत पड़ी मैं काम करती रही। मैंने 2 ओपन जिम लगवाए, हाईमार्क्स लाइटें लगवाई, काम किया तो फ्री में। सिर्फ कार्यकर्ताएं, ये बीजेपी पार्टी ऐसी है जहाँ पर पैसा नहीं चलता, कार्यकर्ता की इज्जत होती है, उसकी मेहनत की इज्जत होती है, उसके काम की इज्जत होती है और उसको टिकट मिलती है। अभी भी 10 रुपए की टिकट पे ही बायोडाटे 10 रुपए के बायोडाटे पे ही टिकट आई है। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहते थे, आप बताइए। मैं एक सेकंड के लिए बोलूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजा सिंह जत्थेदार दिल्ली 41 से चंद्रविहार से बोल रहा है। अब ये आरोप लगा रहे हैं जी पत्थर मारते हैं, ये इलेक्शनों में तो ये फटजोल पहले के घाव होते हैं ये उखाड़ते हैं। ये गलत है, ये गलत। किसने भी किसको पत्थर नहीं मारा है। अगर जी हम अपने हिंदुस्तान में हम अगर पत्थर मारना चालू करते तो हिंदुस्तान जाएगा कहाँ? ये गलत है, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ये बेटी हमारी सेवा करती आ रही है, ये बेटी हमारी गुरुद्वारे की सेवा करती आ रही बेटी हमारी, और इसको आज हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है और फिर ये लोग इनसे कतरान कर रहे हैं। ये गलत है। ये बहुत गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। ये तो इलेक्शन तो अब 4 साल के या 5 साल के बाद में आए। ये तो हर महीने हर दिन
गुरु की घर की सेवा करती है बेटी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इतना कहना चाहता हूँ 1 नंबर पे आएगी ये बेटी हमारी। बोले सो निहाल। तो चुनावी रण में इसमें मौजूद है। एमसीडी के जो चुनाव है उसके जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ भाई साहब भी है। क्या नाम है, शुभ नाम है आपको बताइए। ओम प्रकाश सिंह, और कहाँ रहते हैं आप? निलोठी यहीं पे रहते हैं आप लोग? मंडल के। अच्छा, ठीक है। बताइए, आप भी लोगों से मिल रहे हैं साथ साथ, तो क्या मुख्य समस्याएं लोगों को बता रहे हैं आपसे? अभी जो है, जो हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं, उसमें ऐसी जन सैलाब उभर रही है पूरी, और जनता एक त्रस्त हो चुके हैं केजरीवाल सरकार से। क्योंकि जितने हमारे गरीब, माने जितने यहाँ की जो निलोठी वार्ड की जो 36 की जो जनता है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं, छोटा तब कभी भी लोग सोचता है कि मेरे को फ्री मिला हुआ है तो सही है, चलते रहने देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। ये फ्री 200 यूनिट जो है, ये कोई फ्री नहीं है। जब पहले कोई सार्वजनिक काम नहीं हो रहा है और डायरेक्ट 200 यूनिट फ्री, ये तो मैंने दिखावा है। जो मेन जो होना चाहिए गरीबों के लिए, वो नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। अगर होना चाहिए, क्या नहीं अगर हो रहा है? ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे तो जो 7 साल से जो वृद्धा पेंशन था, वो हमारे गरीबों का जो वृद्धा पेंशन था, वो केजरीवाल सरकार 7 साल से जब से गद्दी संभाले तब से हमारे जितने वृद्ध हमारे भाई जो है, उनको नहीं मिल रही है। उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और विधवा पेंशन हो, चाहे पेंशन हो,